भारत सरकार का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ, और एक बड़ी राहत जो बड़े समय से हम जो है कर्मचारियों के लिए मांग रहे थे कि बार बार की एक जो हमारा जो टैक्सेशन का जो एक पैटर्न है, जिसमें बहुत सा पैसा जो है कर्मचारियों का जो मध्यम वर्ग जिसकी बहुत बड़ा वर्ग है, वो उसकी हम राहत की बात मांग रहे थे। पिछले 10 सालों से कर्मचारियों को टैक्स में कोई राहत नहीं मिल रही थी, और इस बार बहुत बड़ी राहत मिली है। 12,75,000 तक की जो इनकम है कर्मचारियों की, या मध्यम वर्ग की 12 लाख तक की इनकम है, वो टैक्स फ्री हो गई है। एक बड़ी राहत कर्मचारियों को मिली है, उसके लिए हम भारत सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। उसके बाद आज जो बड़े सारे मुद्दे यहाँ पे चर्चा में आए हैं, उस चर्चा में हम आप सबके समक्ष ये बात कहेंगे। जहां हम एक यूनियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं, वहीं मैं एक बात फिर से शेयर करना चाहूंगा कि हमारा लगभग 9200 करोड़ रुपया जो है वो भारत सरकार के पास, एनएसडीएल के पास है। जो हमारा एनपीएस लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था, वो भी हम मांग कर रहे हैं आज। जहां हमें एक खुशी मिली है, तो भारत सरकार से मांग ये भी करते हैं साथ में कि वो 9200 करोड़ रुपया अगर भारत सरकार हमारा दे देती है, तो हमारी जो एक ये मांगे जो अभी यहाँ पर आई है, ज्वलंत तरीके जो से उठी है मांगे, वो मुझे लगता है कि उसको कहीं सरकार, हिमाचल सरकार उसकी अदायगी करने में उनको जो है थोड़ी आसानी होगी। जिस तरह से बार बार हिमाचल सरकार एक पैसों का रोना रो रही है, एक आर्थिक तंगी, आर्थिक बदहाली के हालात से गुजर रही है, तो शायद वो कर्मचारियों को उससे राहत मिले, इसलिए मैंने मांग साथ में जोड़ी है। और ये भी हाउस से मांग उठी है, और जो मांगे एजेंडे में आज यहाँ पे आई है मुख्यतः, बाकी वर्मा जी भी अपनी बात को रखेंगे, खरवाड़ा जी भी रखेंगे, दो साथी और भी बात को रखेंगे। पर मुख्यतः जो कुछ मांगे हम हिमाचल सरकार, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष एक जो हमने कंपाइल्ड एजेंडा तैयार किया है, उस एजेंडे की मुख्य बातें मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। वो कुछ इस तरह से है, जिसमें बार बार एक ही बात जो आई है सब जगह से कि डीए और एरियर की अदायगी, ये एक लाइबिलिटी सरकार के पास है। 11% डीए हो गया, ये बात फिर से सभी जो हमारे पास एफिलिएट्स है, सबने इस बात को दोहराया है, इस बात को कहा है कि भाई ये बात तो हमें रखनी पड़ेगी। हम एजेंडे में प्रमुखता से इस बात को रख रहे हैं, और जो हिमाचल सरकार और चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को, मुख्यमंत्री को हम इस बात को एजेंडा सौंपने वाले हैं। और उसमें ये बात कही गई कि डीए और एरियर की अदायगी सरकार को समयबद्ध तरीके से करनी पड़ेगी, और इसके लिए सरकार जो है अपना एक प्लान तैयार करे। हम इस मांग को प्रमुखता से रख रहे हैं, क्योंकि ये बात नहीं हो सकती कि सरकार बोले पैसा नहीं है, 11% हो गया, फिर वो बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कहीं से कहीं चला जाएगा। 12 नहीं, 11 ये। तो इसके बाद एरियर और पे कमीशन जो हमारा हुआ था, पे 2016 का जो छठा वेतन आयोग था, उसका एरियर, और जो 2 डीए की किस्तें दी है उसका एरियर भी ड्यू है, उसके की बात भी हम इस एजेंडे में रख रहे हैं। पे एनोमली हुई है, जो छठा वेतन आयोग लागू पंजाब ने किया, वो हिमाचल से बड़ी डेविएशन थी। आपने देखा होगा, ये जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ है, इसी की उपज है, इसी छठे वेतन आयोग की उपज है, हमारे एजेंडे का मुख्य भाग है। उसके बाद एसीपीएस की बात अभी सभी ने आपने सुनी, आपने देखा, सभी जितने भी एफिलिएट्स थे, सभी डिपार्टमेंट, सब ने इस बात को कहा कि सरकार ने इसको खत्म ही कर दिया है। अभी इसके ऊपर एक अधिसूचना भी आई है कि जो जिनकी पिछली लाइबिलिटीज भी है 4914 एसीपीएस की, वो भी फिलहाल रोक दी गई है। हम ये मांग कर रहे हैं कि छठे वेतन आयोग में एसीपीएस को लागू करने के बारे में बिल्कुल साइलेंट गवर्नमेंट है, इसको बहाल किया जाए। स्टेग्नेशन को रोकने का यही एक तरीका है। उसके बाद ओपीएस की बात अभी हो रही थी कि जो ओपीएस से लोग जो छूट गए हैं, उन लोगों को, उन वर्गों को, उन विभागों को, उन कॉर्पोरेट्स को, उन बोर्ड्स को, उन निगमों को इसमें जोड़ा जाए, उनको बहाल की जाए। पेंशन एक बहुत बड़ा है, इसमें हमारे एचपीएस जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है सबसे बड़ा एक वर्ग है, जिन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी भी है पेंशन के लिए। और कुछ कॉर्पोरेशन की बात हुई थी, अभी आपने सुना होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथियों ने बोला उनकी तो एनपीएस भी बंद हो गई है, ओपीएस भी बंद हो गई है। तो इस तरह से कुछ नई चीजें हमारे एजेंडे में यहाँ पे जुड़ी है, तो इसलिए हम उनकी बात करते हैं। यूपीएस की जो बात बार बार हो रही है, यूपीएस का इस मंच से विरोध हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर यूपीएस किसी तरह से जो है उसको स्वीकार कर्मचारी नहीं करेंगे, ये हमारे एजेंडे का मुख्य भाग रहेगा। और कुछ जो पोस्टें है अलग अलग डिपार्टमेंट की, जो वैकेंट है सभी डिपार्टमेंट में पड़ी हुई, सरकार उसको खत्म करने का प्रयास कर रही है। यहाँ से ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि पोस्टों को खत्म करने के बजाय उसको में वृद्धि की जाए, जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है उसको यथावत रखा जाए, और डिपार्टमेंट उस विभाग की कंसल्टेशन के बगैर किसी भी विभाग में पोस्टों को खत्म करने की जो प्रक्रिया चल रही है उसको रोका जाए, उसको ना किया जाए। अगर सरकार पोस्टों को वृद्धि नहीं करती, बढ़ा नहीं सकती, तो खत्म करने का भी सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है, तो उसको रोका जाए। उस और वेकेंट पोस्टें जो पड़ी हुई है, मैं बात करूंगा शिक्षा विभाग की, हमारे बहुत से पद खाली चल रहे हैं।
उसको जो है उन पोस्टों को यथाशीघ्र, हर डिपार्टमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं क्योंकि ये मंच सबके लिए साझा मंच है। और आउटसोर्स की यहाँ पर बात आई कि जो आउटसोर्स जैसे एजुकेशन में पीरियड बेस्ड टीचर्स की बात हो रही है या फिर किसी और तरह की जो क्या कहते हैं, आपने कहा था यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी, यूनिवर्सिटी में जो गेस्ट कहीं भी ना हो, गेस्ट फैकल्टी का विरोध हुआ है कि गेस्ट नियमित आधार पे जो है लगाया जाए। और साथ में ये भी बात हुई है जो लोग डिपार्टमेंट्स के अंदर लगे गए हैं, जैसे आउटसोर्स पे लगे, हमारे एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो पीटीए टीचर्स हमारे पास लगे हैं, कंप्यूटर टीचर वो रिटायर हो गए बेचारे, उनकी एज 58 साल की होगी बहुत सारे लोग, तो वो उनके लिए वो कहीं सिक्योरिटी उनकी नहीं हो पाई है। और डिपार्टमेंट में कंप्यूटर टीचर्स है, आउटसोर्स पे कंपनियों के थ्रू लगे हैं, तो सरकार इनका संयोजन करे, इनके लिए पॉलिसी बनाए। इस मंच की एक बहुत बड़ी मांग ये रहेगी। और एक इसमें एक बात आई है कि जो रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज है ये 2 बार होता था, पहले 1 बार कर दिया और ये 2 साल कंप्लीट हो जाए, इस बार भी लेट हुआ है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि ये साल में 2 बार हो और इसको जो है 2 साल खत्म होते ही इसको किया जाए, जैसे कंप्लीट होता है। रिटायरमेंट एज को 58 से 60 करने की बात हुई।